तो आप लोग अगर पटियाला सूट की कटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहना वीडियो के अंत तक। और चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लेना, कोई भी आप कपड़ा कटिंग करो, कोई भी इसमें कढ़ाई हो या एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ भी हो, तो आप लोग पहले इसका कढ़ाई अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से हम कटिंग करेंगे तो कौन हर सारा चीज़ हमारा कवर हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि ये कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टिचिंग किया हुआ है। तो मैं इसका क्या करूँगा, ये आएगा फिर भी नहीं आएगा फिर भी मैं इसका माइंड नहीं करूँगा। हमको इसके लेना है और इसको ये तीनों को हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है तो ये भी कवर करूँगा, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कपड़े को इस तरह से कुछ मिला करके फोल्ड कर लेंगे। आप देख लेना कि थोड़ा बहुत फोल्ड वोल्ड हो रहा है कपड़ा, तो आपको उसको अच्छे से बिठा लेना है, ताकि आपको कपड़ा को फोल्ड करने के टाइम आपको कपड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। और दोनों फूल को जो दोनों तरफ का जो है इसको फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, अच्छे से इसको अरेंज कर लेना है। आप इतना याद रखना कि आपका ये जो है ये सेंटर दोनों को मिलना चाहिए, दोनों तरफ मिलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ हम बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कपड़ा को पूरा अच्छे तरह से बिठा लिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको किसी भी साइज का हो उसका आपको मेजरमेंट अच्छे से पहले समझ लेना है। अगर आप कोई भी कपड़े की अगर क्या बोलता है साइज को अगर समझ के आप कटिंग करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको समझ लेते हैं इसका कितना है। तो फ्रेंड्स इसका लेंथ जो है यानी कि लंबाई 34 इंच है, और इसका चेस्ट सीना भी 34 इंच है, और इसका जो पेट पे जो होता है वेस्ट वो भी 31 इंच है यानी कि 31 इंच। और इसका हिप जो है वो सेम इसका सीने के अकॉर्डिंग है, सेम सीने का ही साइज है। तो इसका ये भी 34 इंच है। और इसका बाजू हमने अभी नापा नहीं है, तो फिलहाल मैं इसका बॉडी कटिंग करता हूँ, इसके बाद मैं आपको बाजू भी नाप लेकर के बता दूंगा। और इसका जो दामन है नीचे का घेरा वो है फ्रेंड्स 16 इंच। तो चलिए इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि इसका लेंथ ले लेना है, और जितना भी लेंथ हो, इसका 34 है तो आपको उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। या चाहे तो आप नीचे से ही इंच बिठा लो, या तो फिर अगर आप ऊपर से ही इस तरह से करके हाफ इंच ऐड करके आपको एक निशान लगा लेना है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। रहा मुड्डे के लिए बात, तो फ्रेंड्स मैं जब भी कटिंग करता हूं तो मेरा मुड्डा और बाजू का मुड्डा फिक्स होता है, मैं कभी भी मिलाता नहीं, इसका हाला मैं मिलाता नहीं हूँ। मैं कुछ इस तरह से कटिंग करता हूँ कि मेरा हाला और बाजू का जो आर्म होल जो है वो आर्म होल से एक ही बार मैं फिक्स कटिंग करता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी कटिंग समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना, हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भूल जाओ। तो फ्रेंड्स मैं इस पे मार्क लगाने हूँ 6.5 इंच मुड्डा के लिए। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं लगा लूंगा यहाँ पे, आप चाहो तो 14 इंच पे भी लगा लेना, आप चाहो तो 14.5 इंच पे भी, और चाहो तो 15 इंच पे भी लगा लेना। तो मैं फिलहाल इसका 14.5 इंच पे रख रहा हूँ। इसका बाद में ये जो है इसका हिप आप कहाँ तक खुला छोड़ना चाहते हैं इसको, तो मैं खुला छोड़ना चाहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ के 21 इंच नीचे तक। तो मैं यहाँ से मैं मार्क लगा लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके पास में अगर एल स्केल हो तो नो प्रॉब्लम, फिलहाल तो मैं इसी स्केल से मार्क लगाता हूँ, जब भी मार्क लगाता हूँ। तो इस मार्के को आपको सीधा कर लेना है। आप याद रखना ज़्यादा ऊपर नीचे आपका स्केल ना हो। तो मैं इस तरह से सबको सीधा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरा मार्का को सीधा कर लिया। अब हमारा दामन कितना है, तो मेरा दामन है फ्रेंड्स 16 इंच, यानी एक तरफ का दामन 16 इंच और दूसरे की तरफ का भी दामन हमको 16 इंच पे मिलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 8 इंच पे रखेंगे इस स्केल को, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। 16 है तो मैं इसको 17 कर देता हूँ। तो 17 ये हमने कर दिया। इसके बाद में आपको हिप ले लेना है। तो हिप का कितना है, 34 इंच इसका हिप है। तो चलिए हमने इसको भी हिप पे ऐसे मार्क लगा लिए 8.5 इंच पे। ये है फिक्स में हमने ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, हमने इसका जो सैंपल होता है उससे हमने मेजरमेंट लिया है, तो इसी तरह के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसका 34 का 1/4 यानी कि एक चौथा हमको ले लेना है, तो ये 8.5 हो रहा है। ठीक इसी तरह से हमको 31 का, तो 8 चौक 32 यानी कि 7.25 होता है, 7.25 होता है यानी 7/3/4। तो हमने इसको मार्क लगा लिया। इसके बाद में फिर इसका चेस्ट कितना है, चेस्ट भी इसका 34 इंच है। 34 8 दूना 16 और 8.5 कर देंगे यानी 1/4।
तो ये 8.5 पे हमको चटका लगा लेना है। अब फ्रेंड्स आपको इस सब सारे निशान को इस तरह से उठा लेना है। आपके पास में कुछ इस तरह से शेप देने के लिए स्केल है तो आप ले लेना, नहीं तो आप ऐसे ही सीधा सीधा भी कर सकते हो। मैं इसको बस इसी तरह से लगाता हूँ, आप भी चाहो तो ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको ये मार्का लेना है और ये मार्का भी लेना है। ठीक इस पे रख के हम इसको स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे। तो ये हमने खींच दिया स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आपको कम से कम मैक्सिमम आप 1 इंच दबाव यहाँ से यहाँ तक ले लेना। तो 1 इंच दबाव हमने इसको भी ले लिया। यहाँ पे थोड़ा एम्ब्रॉयडरी कुछ ज़्यादा ही है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे आप जितना इसमें मार्जिन रखना चाहो उतना आप ले सकते हैं, चाहे 2 इंच, लेकिन 2 इंच से पीस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली आप 1.5 इंच ले लो तो इनफ रहता है। आपको जितना चाहिए वो इनफ हो जाता है 1.5 इंच पे। और ये मार्का को आप फिर से इसको कुछ इस तरह से कर लेना है और इसी तरह आप इसको सीधा कर लिया। फ्रेंड्स अब मेरा नीचे का निशान पूरा हो गया। मेन काम यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स इसका फ्रंट गला है 6.5 और बैक गला है इसका 7। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर लेंगे गले का शेप देने के लिए। आप चाहो तो डाउन कर लेना, नहीं चाहो तो नो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। इसके बाद में इसका तो हमने लगा लिया और इसका शोल्डर है 40 है, जो मेजरमेंट में है उसका 13 इंच है। तो 13 पे हमको एक निशान लगा लेना है। और गले का हम कितना खोलना चाहते हैं, अगर आप ये खोलना चाहो तो अभी से खोल लेना, नहीं तो आप बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसका ओपन 3.5 पौने 3 पे दे दे रहा हूँ और इसका सामने का गला 6 इंच पे आ जाएगा। इस तरह से 6 इंच पे मैं इसका सामने का गला ले लूंगा। फिर से फ्रेंड हमारा यहाँ पे कितना है तो 6.5 इंच है, तो हम 6.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से कुछ लगा लेंगे। इसके बाद में 1/2 इंच अंदर के तरफ से एक निशान और लगा लेंगे। इसके बाद में फिर ये अंदर की तरफ जो हमने 1/2 इंच पे जो मार्का लगाया है उसको इस तरह से रख के और इसको स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप लोग नॉर्मली इसको शेप दे सको तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप लोग क्या करना, यहाँ से आप कुछ इस तरह से आप निशान खींच लेना। इस तरह से अगर आप निशान खींचोगे तो अच्छा होगा। और यहाँ से आपको 1/4 इंच रख देना है। 1/4 इंच यहाँ से कुछ आपको इस तरह से रख लेना है। यहाँ से रखने के बाद में इसका जो आर्म होल का शेप है वो आपको इस तरह से कुछ ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये मेरा मार्का हो गया है फाइनल। और आपको मार्का लगाने के बाद में फ्रेंड्स मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपका जब भी कोई कपड़े पे आप मार्क लगाओ तो एक बार आप उसको देख लेना, अपने नज़र से भी देख लेना कि फिटिंग आ रहा है, मेरा मार्का सही है ना नहीं सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कहीं पे कि मेरा शेप शकल थोड़ा अच्छा मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है, तो आप उसको रीचेक कर लेना और डबल चेक कर लेना। तो ये मेरा मार्का हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स मैं इसको तो फ्रेंड्स मेरा मार्का हो गया है कंप्लीट, तब तक मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। अगर आप प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। और कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों के भी मन में कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आपके कमेंट का रिप्लाई आपका भाई जितना जल्द होगा उतना जल्द कर देगा। तो चलिए मैं इसको फिर से आप लोगों को इसको कटिंग करने के बाद में कुछ यहाँ से कितना कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ से जस्ट यही कपड़ा आ रहा है, इतना ही कपड़ा आ रहा है। हो सकता है तो मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ से ही फोल्ड कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा हम इसको सामने में दिखा नहीं सकते। ये हो गया। आप चाहो तो 2 इंच ले लेना या 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप बैक पल्ला में फोल्ड करने के लिए। तो मैं इसका 2.5 इंच फोल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम एक मार्क और उठा लेंगे, यहाँ से कुछ रख के इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में
मेरा सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा काउंटर बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कटिंग करने के टाइम। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना। हो सकता है मैं इधर से इधर कपड़ा को ज़्यादा ही करूँ, तो आप प्लीज़ इसका माइंड मत करना, क्योंकि मेरे पास में जगह बहुत कम है, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको मार्क सीधा कर लिया। और क्योंकि हम तो फ्रंट के पल्ले में तो हम फोल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी तो फोल्ड ऑलरेडी है। तो इसी यहाँ से जो हमने फोल्ड करने के लिए निशान लगाया, उस पर आपको इस तरह से कुछ रखना है, आपके फ्रंट को इस तरह से रख के, और आपको फ्रंट को पूरी तरह से अच्छे से बिछा लेना है। यहाँ पे जो निशान उठाया उस पर रख के बराबर से आपको क्या करना है कि फ्रंट को बिठा लेना है। इस पे रखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो आप किस तरह से लेना, यहाँ से आप 1.5 इंच लेना। यहाँ से रखने के फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग करो तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि फ्रंट से बैक का कभी भी ज़्यादा बड़ा होता है। जो इसका जो शेप होता है ना, फ्रंट से बैक का कुछ ज़्यादा ही होता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको लेना है, और बस आपको इस तरह से कुछ मार्क उठा लेना है। यहाँ तो हमने उठा लिया, यहाँ पे बराबर रहना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो मैं स्टिचिंग करते हुए, सिलाई करते वक्त इसको मैं मैनेज कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। नीचे तो हमको कुछ काटना उतना है नहीं। सॉरी फ्रेंड, आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मेरे पास में जगह बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ भी मैं नहीं चल सकता, इधर भी लेफ्ट भी मेरा ब्लॉक है, राइट भी मेरा ब्लॉक है। जस्ट मैं फ्रंट से इसका कटिंग करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। मैं जो बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, उस चीज़ पे आप ध्यान देना। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। और बिल्कुल ही ईजी तरीका फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ही आसानी से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाजू किस तरह से कटिंग करते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि फ्रेंड्स, मैं कभी भी कटिंग करता हूँ तो मेरा कटिंग फिक्स होता है। आपको मुद्दा उद्दा छाटने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मुद्दा एनी टाइम फिक्स आता है। ना बाजू का कम होता है, ना ज़्यादा होता है, ना फ्रंट का कम होता है, ना ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चटका लगाया था। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कौन सा गला बनाना चाहते हो, कितना डीप लेना चाहते हो। अगर आप 7 इंच से ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर यहाँ का फार्मूला अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आपका जिस तरह से गला लगाना है, बस याद रहे कि 7 इंच इस शोल्डर पे आपको 7 इंच से ज़्यादा गला बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका होगा क्या कि शोल्डर गिरने लगेगा। बाद में फिर आप हमें गाली मत देना कि मेरा शोल्डर क्यों गिर रहा है, किस तरह से बताएं। फ्रेंड्स देखिए, किसी की भी मास्टर की कटिंग क्यों ना हो, इवन वो कोट का मास्टर ही क्यों ना हो, अगर आप उसके कोट के कटिंग को समझ के अगर कटिंग नहीं करोगे तो हो सकता है आप मार खा जाओगे। तो फ्रेंड, किसी को भी जज करने से पहले उसका तरीका समझना चाहिए। फिर वो क्या कर रहा है, किस तरह से मेजरमेंट ले रहा है, किस तरह से वो कटिंग कर रहा है, किस तरह से मार्क लगा रहा है। अगर आप हर चीज उसका समझ के बाद में आप किसी को जज करोगे तो हो सकता है आप उसका गलती या कुछ पकड़ पाओ। नहीं तो किसी का भी वीडियो पूरा देखो या चाहे कुछ भी, कोई भी मास्टर फ्रेंड्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, बट ये तो दावा कर सकता है कि मैं परफेक्ट कटिंग करने का ट्राई जरूर कर सकता हूँ। तो ये दावा कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। और हमने बताया था फ्रेंड्स कि इसका हमने बाजू का मेजरमेंट नहीं लिया है, तो मैं इसका भी बाजू का मेजरमेंट ले लेता हूँ। बिल्कुल ही इजी वे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं इजी तरीके से कटिंग करना तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना। काकी नहीं हो हाँ कभी लूज भाग चलो काम ही करियो करना था खाली है कि कहीं का पीछे नहीं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले मोटा मोटी तौर पे ले लेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमको नाप ले लेना है 6.5 इंच किधर जा रहा है। तो हमने बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर दिया हुआ है। तो इसको हम जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक फोल्ड करेंगे। इसके बाद में मेरा बाजू लेंथ कितना है तो 16 इंच है, कंप्लीट 16 इंच है। तो उसमें से 1 इंच हम चुन्नट देने वाले हैं इसमें। तो यहाँ से
अब फ्रेंड्स अब समझो, यहाँ से आपको क्या करना है, 3 इंच पे एक मार्क लगा देना है। यहाँ से हम बाजू की शेप देने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको हाफ इंच छोड़ देना है। इसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे रखना है और इसका बाजू का फुल लेंथ 16 इंच है, यानी 16 इंच, और मैं इसमें 1 इंच का वो पाइपिंग भी देने वाला हूँ। तो फिलहाल हमने यहाँ भी मार्जिंग छोड़ दिया है और यहाँ एक मार्जिंग देते हुए हमको 15.5 पे मार्क कर लेना है। तो हम जल्दी से ये दोनों को भी स्ट्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। अब इसका बाजू का राउंड कितना है आपको वो उस चीज़ का भी मेजरमेंट ले लेना है। फिलहाल मेरे पास में सैंपल है तो मैं इसका 10 बार सैंपल का ले रहा हूँ। तो इसका 4.5 है, तो हम यहाँ से इसको 4.5 पे एक मार्क लगा लेंगे विद मार्जिंग। इसके बाद में यहाँ से हमको यहाँ तक 6.5 इंच रखना है। 6.5 इंच रखेंगे। इसके बाद में जो भी आपको मार्जिंग देना हो वो ले लेना। बाद में ये निशान और ये निशान, अगर चाहो तो आप दोनों को स्ट्रेट कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो स्ट्रेट कर लेना। तो ये हो गया कटिंग का मार्जिंग और ये दोनों हो गया मेरा सिलाई का मार्जिंग। इसके बाद में यहाँ से हमको कुछ शेप देना है इस तरह से। बाद में हम फ्रंट को आएंगे, इस तरह से शेप देंगे। तो आपका ये फ्रंट का कटिंग हो जाएगा और ये बैक का कटिंग हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे झटका लगा लेते हैं क्योंकि हमको फ्रंट तो यहीं से करना है, फ्रंट यहीं से कटिंग करना है। तो अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ से पूरा स्ट्रेट कपड़ा बचा हुआ है। यहाँ से हमने पूरा सीधा का सीधा कपड़ा बचा लिया हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद में ये जो मेरा बचा हुआ है मैं इसको लगाऊंगा। इसका जो हमने चुन्नट बनाएंगे इसका बाजू में, यहाँ पे चुन्नट जो बनाऊंगा उसमें मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ये भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है तो ये दोनों का मैं इसका चुन्नट में यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स पटियाला सूट की कटिंग हुई पूरी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होता है